17 अक्टूबर को आधिकारिक रूप से इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। दलील थी कि शहर का पुराना नाम प्रयाग था और मुगल काल में 16वीं सदी के आखिर में इलाहाबाद कर दिया गया। इस बात को 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। अब भाजपा शासित मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम और ईदगाह हिल्स का नाम गुरु नानक टेकरी करने की चर्चा तूल पकड़ने लगी है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने इस मांग को उठाया है। ईदगाह हिल्स का नाम बदलने के पीछे तर्क है कि गुरु नानक देव ने 500 साल पहले इस जगह का दौरा किया था जब वहां कोई ईदगाह नहीं थी, जबकि होशंगाबाद का नाम बदलने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि होशंग शाह लुटेरा था, उसने शहर पर हमला किया और मंदिरों को नष्ट कर दिया, इसलिए इसे नर्मदापुरम कहा जाना चाहिए। हालांकि विपक्ष इसका कड़ा विरोध कर रहा है और नाम बदलने की परंपरा पर निशाना साधता दिखाई दे रहा है। नहीं तो 500 साल पहले कोई बताया कि ईदगाह में किसका मकान था? 500 साल पहले तो नहीं था। और भारत भ्रमण पर जब गुरु नानक निकले थे तो भोपाल वासियों का परम सौभाग्य, राजधानी वासियों का, राजा भोज के नगर का परम सौभाग्य कि गुरु नानक जैसे महापुरुष का जो है भारत भ्रमण के दौरान भोपाल का दर्शन, भोपाल में वो पधारे और भोपाल में उनकी चरण रज भी गिरी है और इसलिए गुरु नानक टेकरी के नाम से ही उसको पुकारा जाए। ईदगाह बाद में बनी होगी, पहले नहीं बनी। पहले तो गुरु नानक टेकरी थी। सत्य को स्वीकार करो। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में नाम बदल योजना के अलावा क्या कर रही है? योजनाओं के नाम बदलकर कांग्रेस की योजनाएं चला रही और जगह जगह स्थानों के नाम बदलकर लोगों को जो है मानसिक रूप से उकसा रही। इसके अलावा कोई काम नहीं कर रही। मैं मांग करता हूं, अगर उनके अंदर जो है क्षमता है, योग्यता है श्री रामेश्वर शर्मा जी के अंदर, तो ईदगाह हिल पर भगवान गुरु नानक देव जी के नाम पर कोई विशाल संस्थान खड़ा करवाएं अपनी सरकार से। उत्तर प्रदेश में शहरों के नाम बदलने की सियासत के परवान चढ़ने के बाद अब मध्य प्रदेश में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। ईदगाह हिल्स और होशंगाबाद के नाम बदले जाने से पहले बीजेपी नगर निगम में भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल करने का प्रस्ताव भी पास कर चुकी है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि शहरों का नाम बदलने का खेल क्या आस्था कम और सियासत ज्यादा है? न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। राजनीति में हम लोगों ने धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स होते हुए देखा है। अब नाम बदलने की भी राजनीति हो रही है, तो क्या ये सियासत के कारण है या इसका कुछ और मकसद है? शेक्सपियर ने कहा था कि रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज गुड। मतलब अगर नाम कुछ भी हो जिसकी जो सुगंध है या उसका जो अच्छाई है वो छिपती नहीं है, तो नाम बदलने से क्या हासिल होगा? उत्तर प्रदेश से ये शुरू हुआ सियासत, अब ये मध्य प्रदेश में भी आ गया है। नाम बदलने से क्या कुछ हासिल होता है? हालात बदलते हैं, सुधरते हैं, तो फिर क्यों नाम बदलने की कवायद? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। चलिए उनसे जान लेते हैं कि ये क्या कवायद है, क्यों पॉलिटिशियंस बार बार जो है नाम बदलने का जो है वो मुहिम चलाते हैं, चाहे वो जगह का नाम हो। कई बार हम लोगों ने देखा है कि योजना के नाम बदल दिए जाते हैं। जब एक जैसे अगर कांग्रेस पार्टी अगर उसमें है, सत्ता में है, तो उनके नेताओं पे योजना के नाम हो जाते हैं। बीजेपी आती तो उसी योजनाओं को वो नाम अपने लीडर्स के नाम पे कर देते। तो सुनील जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं, नाम बदलने की जो कवायद है पूरी? देखिए, इसके पीछे की अगर मंतव्य को जाने और मकसद को जाने तो, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी लगातार दलील दे रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें चाहे हम दिल्ली की बात करें, क्योंकि दिल्ली की कई सड़कों के नाम बदलने को लेकर भी कई बार बहस हो चुकी है। और भी शहर हैं, जिस प्रकार से कल ही यहाँ पर कहा गया बीजेपी की तरफ से कि हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्य नगर किया जाएगा, क्योंकि पहले वो शहर उस नाम से ही जाना जाता था। तो क्योंकि हिंदुस्तान में अलग अलग शहर थे, अलग अलग नामों से जाने जाते थे, लेकिन जब मुगल आए, कुछ नाम मुगलों ने बदले, कुछ अंग्रेजों ने बदले।
अब क्योंकि बीजेपी है तो बीजेपी ये चाह रही है कि जो पुराने नाम थे, जो प्राचीन धरोहर है जिसके नाम से जी रोकूंगी आपको सुनील जी। हमारे साथ रामेश्वर शर्मा जी जुड़ गए हैं। रामेश्वर जी, आपका स्वागत है शार्प एट 7 में। आज आपने जिस तरह से कहा है कि ये जो आपने ईदगाह हिल्स का नाम बदलने की आपने कवायद करी, तो आप ये क्यों कह रहे हैं, क्यों ये नाम बदलना चाहिए? नाम बदलने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं मुक्ता जी, मैंने ये कहा है कि 500 साल पहले गुरु नानक टेकरी पर आए। जब गुरु नानक जी भोपाल की धरती पर आए तब वो स्थान पूरा जंगल में था, ना वहाँ पर ईदगाह थी, ना कोई घर थे, ना मकान थे। और गुरु नानक हिंदुस्तान की आस्था के प्रतिबिंब हैं। गुरु नानक के प्रति संपूर्ण देश आदर और सद्भावना से देखता है। और ये हिंदुस्तान में भोपाल का परम सौभाग्य है कि भोपाल की धरती पर गुरु नानक जी का आगमन हुआ। गुरु नानक के जहाँ चरण पड़े हैं उस भूमि को हम गुरु नानक टेकरी के नाम से ही जाने, ईदगाह हिल्स के नाम से क्यों जाने? क्योंकि वहां पर पहले गुरु नानक आए। ईदगाह पहले नहीं आई, पहले गुरु नानक आए। अब गुरु नानक की टेकरी पर ईदगाह हो सकता है, वो प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ चर्च हो सकता है, वो प्रॉब्लम नहीं है। पर यह है कि वो चूंकि जगह गुरु नानक के नाम से है तो गुरु नानक टेकरी के नाम से उसको जाना चाहिए। इसमें क्या परेशानी? नहीं, परेशानी की बात नहीं है, बट नाम बदलने की जो कवायद है, पहले भी आप लोगों ने, बीजेपी ने कोशिश करी थी भोपाल को भोजपाल करने की। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी नाम बदलने की कवायद है, योजनाओं के नाम बदल दिए जाते हैं। मुक्ता पाठक जी, आप एक आग्रह पूर्वक मेरी बात सुनिए। प्रयागराज हमने नाम नहीं बदला, प्रयागराज का लोगों ने नाम बदला। हम तो प्रयागराज ही बोल रहे हैं। ईदगाह हिल्स जो लोग बोल रहे हैं उनने नाम बदला, हमने तो गुरु नानक टेकरी ही कहा है उसको। और 500 साल पहले जब गुरु नानक जी वहां आए थे तो गुरु नानक टेकरी है। ईदगाह हिल्स जो कहते हैं वो नाम बदल रहे हैं, उनको आग्रह करिए कि वो गुरु नानक टेकरी कहें। हमने प्रयाग का नाम थोड़ी बदला है, लोगों ने प्रयाग का नाम बदल के इलाहाबाद कर दिया था। हम तो पहले भी वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, रामायण में, गीता में, भागवत में प्रयाग ही कहा गया तो हम प्रयाग ही कह रहे हैं। उसे नानक टेकरी ही कहा गया तो नानक टेकरी कह रहे हैं। जिनने ईदगाह हिल्स कहा है उनसे कहिए कि आप नानक टेकरी कहिए, हम नाम नहीं बदल रहे। उनने हमारे नाम बदले, जिनने हमारे नाम बदले उनसे कहिए कि वो पुराने नामों पर आए। जो वैभव है, पूछ लेती हूँ। चौधरी राकेश सिंह जी भी हमारे साथ है फोन लाइन पे। राकेश सिंह जी, आप क्या कहेंगे इस बात को, जिस तरह से जो ये, अगर चलिए नाम नहीं बदल रहे हैं, रामेश्वर शर्मा जी का कहना पुराने नाम पे बुलाइए। रामेश्वर शर्मा जी इस समय प्रोटेम स्पीकर हैं। ये नाम बदलने का सिलसिला इनने भी शुरू कर रखा है। प्रोटेम स्पीकर जो है संविधान में और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ समय के लिए बनाए जाते हैं। इन्होंने कब्जा काट दिया है तो अब ये स्पीकर बन के बैठ गए उस पर। नाम बदलना, कब्जा करना, दूसरों के नाम को हटाना, ईदगाह की जगह गुरु नानक जी को करना। क्या हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी नहीं है? रोजगार के लिए कभी प्रोटेम स्पीकर ये बोल दें कि मैं रोजगार के लिए फलानी बात सरकार से कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के बच्चों को रोजगार मिलेगा, महिलाओं के लिए कोई बात कह दें। ये ऐसी बातें करेंगे उठपटांग जिनसे मध्य प्रदेश की आम जनता का कोई सरोकार नहीं है। और जो सरोकार नहीं है, आपको क्या है कि समय काटना है। 8-10 महीने आपने चुनाव में काट दिए, अब आप लब जिहाद में काटोगे 4-5 महीने, पूरा मीडिया उसी में लगेगा। और उसके बाद अब आप इस पे आ गए हो। रामेश्वर शर्मा जी की तो ये फितरत ही है, वो तो ऐसे बयान देते ही देते हैं कि कहाँ पे क्या हो सकता है, विवादित हो जाए, कहाँ हिंदू मुस्लिम हो सकता है। अरे भाई, सीधे सीधे आम लोगों की बात करिए, कार्यकर्ता उसकी बात करिए जिसको रोजगार मिलना है, बेरोजगार है। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमीदिया कॉलेज को अन्य कॉलेज कर दो या अन्य को बदल के ईदगाह इसको आप गुरु नानक टेकरी कर दो। इससे आम रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को भोपाल में, इससे कोई तरक्की नहीं आ जाएगी। चलिए रामेश्वर शर्मा जी, क्या कहेंगे आप? देखिए राकेश जी वरिष्ठ नेता है, इनको कुछ भी कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, पर मैं राकेश जी से आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि वो जहां गए हैं वहां पूछिए कि उनने बेटियों के विवाह का पैसा दिया है क्या? हमने तो दिया है ना। हमने किसानों का, अगर किसानों पर ओला पाला या कोई भी संकट आए तो हमने उनको मुआवजा दिया। हमने पढ़ने वाले बेटा बेटियों के हाथ में लैपटॉप दिया। तो सरकार स्कीम कर रही है, हमने नौकरी भी खोली है। आप जानते हैं मध्य प्रदेश के राजनेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, आप मध्य प्रदेश को भली भांति जानते हैं। लेकिन अगर मानकर चलो हम नाम नहीं बदलेंगे तो क्या रोजगार मिल जाएगा? आप बताइए, अगर हमारे नाम नहीं बदलने से रोजगार मिल जाएगा क्या? नाम बदलना, जैसे राकेश सिंह चतुर्वेदी नाम है, क्यों?
ये अतीत के पुरखों का दिया हुआ नाम है। अब मैं आम ब्राह्मण तो सिंह नहीं लगाते, लेकिन वहाँ के ब्राह्मण लगाते हैं। ये स्वाभिमान की बात होती है उनके लिए, और हम उसका सम्मान करते हैं। तो जैसे ही राकेश सिंह चतुर्वेदी के नाम का उच्चारण में राकेश सिंह के अपने आप एक ऐश्वर्य खड़ा होता है, वैसे ही अगर हम गुरु नानक का नाम लें तो गुरु नानक तो सभी के लिए हैं। गुरु नानक ने तो सबकी आराधना की है, गुरु नानक ने तो सबको ही माना है। तो गुरु नानक को मान लो। गुरु नानक टेकरी कहने में किसी को क्या परहेज है? ईदगाह थोड़ी हटा रहे हैं, ईदगाह तो तय है, रहेगी भाई, पर गुरु नानक की टेकरी के नाम से जानो उसको। रामेश्वर जी, बात उसकी नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि नाम बदलने से क्या हालात बदल जाते हैं, क्या नहीं? ब्रॉडर पिक्चर देखिए ना आप, हम इसकी बात कर रहे हैं। क्या नाम बदलने से हालात तो नहीं बदल रहे ना? माननीय मुक्ता पाठक जी, अगर अयोध्या का नाम अयोध्या है तो अयोध्या ही बोला जाएगा। अगर टेकरी का नाम गुरु नानक टेकरी है तो टेकरी ही कहा जाएगा। 500 साल पहले वहां गुरु नानक देव आए। मुक्ता पाठक जी बताएं कि 500 साल पहले उस टेकरी पर क्या था। अगर गुरु नानक पहले आए तो गुरु नानक के नाम से याद करो ना। गुरु नानक तो सबके लिए हैं, उसमें काय के लिए आप? वो तो सर्वधर्म समभाव का गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहब में अनेक उल्लेख दिए हैं। तो गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक जी का नाम पढ़ने और बोलने से क्या परेशानी आ रही किसी को? चौधरी राकेश सिंह जी, क्या कहेंगे आप? रामेश्वर शर्मा जी बिल्कुल विद्वान आदमी है और इसमें कोई पैसा भी नहीं लगना है नाम बदलने में। और मध्य प्रदेश की सरकार वैसे भी 2.25 लाख करोड़ के कर्ज में है। एक व्यक्ति पे करीब 40,000 रुपया करोड़ का 40,000 का कर्ज है। मध्य प्रदेश गर्त में जा रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, और उनका ध्यान भटकाने के लिए नौजवानों का, आम आदमी का ध्यान भटकाने के लिए कभी 370, कभी राम मंदिर, कभी जो है लव जिहाद, और अब आके गुरु नानक देव निश्चित रूप से आदरणीय है और सिख समाज के सर्वमान्य जो है उनके पूर्वज हैं। लेकिन अब इसके नाम पे भोपाल में मध्य प्रदेश में राजनीति की जाए, मैं समझता हूँ हम राजनीति करें और बच्चों के उत्थान की बात करें। नाम परिवर्तन करने से कुछ नहीं होना जाना है। भाई रामेश्वर शर्मा जी ने मेरे नाम का भी खूब अच्छा उदाहरण दे दिया है। इनकी भी ससुराल चौधरियों, ये भी मुझे मालूम है। तो नाम का प्रभाव तो रहते ही रहता है। मैं समझता हूँ मेरे चौधरी का भी प्रभाव इनके ऊपर है। इसलिए मध्य प्रदेश के बच्चों के कल्याण के लिए योजना ले आए। ईश्वर की कृपा से इनको प्रोटेम स्पीकर का पद मिला है, और जब विधानसभा चले तो वहाँ कहें मुख्यमंत्री जी से कि आप बेरोजगार बच्चों के लिए कौन सी योजना ला रहे हो, उस प्रस्ताव को मैं पारित करूं ताकि इतिहास के पन्नों में ये दर्ज हो जाए। आप ये नाम बदलने से और इससे कोई रोजगार नहीं मिलेगा। भोपाल में बेरोजगारी नहीं मिट जाएगी। नौजवान बच्चों को जो है कोई कार्य नहीं मिल जाएगा उनको। मैं बार बार कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि हम कुटीर उद्योग लगाएंगे गाँव में, और ये कहा कि हम मिट्टी परीक्षण करेंगे गाँव में, उसी गाँव की वहीं पे मिट्टी परीक्षण की जाया करेगी, प्रयोगशालाएं लगाएंगे। आज वो स्थिति इसमें आ गए हैं कि किसानों के विपरीत बोलने लगे, किसानों की बात नहीं सुनना चाहते। अब मैं ये कहूँ सम्मान पूर्वक कि वो ईश्वर की कृपा से उन्होंने चाय बेच के स्टेशन पे जीवन पाला। अरे सड़क पर उतर के किसानों से बात करने में कौन सी प्रतिष्ठा हो रही है? आप तो चाय बेच के आपने जीवन यापन किया है। आप स्वाभिमानी आदमी, आप तो उतर के जाइए अन्नदाता के पास, उससे वहाँ पूछिए सड़क पे जाके कि आपकी क्या समस्या है, उसका निराकरण करिए। और मैं आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी को भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि बजाय इसके वो इस पे बोले कि ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें हम उनको क्या सहयोग कर सकते हैं, उनकी बात को कैसे वाजिब तरीके से मनवा सकते हैं। और जो विधानसभा का सत्र है उसमें मध्य प्रदेश के किसानों के बारे में डिस्कशन करवाएं, मैं आके सुनूंगा। अगर वो डिस्कशन करवाएंगे, चर्चा करवाएंगे तीनों बिलों पर, तो मैं बहुत। चौधरी राकेश सिंह जी, आपकी इन बातों पे हम रामेश्वर शर्मा जी से जवाब ले लेंगे। रामेश्वर शर्मा जी, आप और चौधरी राकेश सिंह जी, आप दोनों बने रहिएगा फोन लाइन पे। वक्त हो चला है शार्प एट 7 में बहुत छोटे से एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्दी लौटते हैं। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर?
ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। रामेश्वर शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, कांग्रेस का ये कहना है कि जो मेन मुद्दा है उस पे ध्यान दे सरकार। ये तो है भटकाने की जो एक तरीका है कि आपने लव जिहाद कानून की बात कर ली, अब आप नाम बदलने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको धर्म से जोड़ रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान भटकता रहे जो मेन मुद्दे हैं, जो मेन परेशानियां हैं राज्य में। देखिए, राकेश सिंह जी को जो भी जानकारी है मुझे नहीं पता, पर मैं इतना आग्रह पूर्वक करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार, आप बताइए कांग्रेस का अभी तक इतिहास, हालांकि मुझे दलगत राजनीति में नहीं बोलना चाहिए पर उनने विषय फंसा दिए तो मैं बोल रहा हूं कि आज दिनांक तक किसी किसान को सम्मान निधि की राशि मिली? कम से कम नरेंद्र मोदी जी किसानों का सम्मान निधि दे रहे हैं। किसानों को ओपन मार्केट, किसान जहां चाहे अपना माल बेच सकता है। और किसान के हित में जो भी निर्णय भारत सरकार ने अभी तक लिए, इसके पहले किसी ने लिए क्या? एक अटल बिहारी वाजपेयी जी को छोड़कर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क और किसान क्रेडिट कार्ड और किसी नेता ने बनवाए क्या? मोदी जी ने कम से कम किसानों के हित के निर्णय तो लिए हैं और हम किसानों से हर लेवल पे बात करने के लिए तैयार हैं। किसान हमारे लिए अन्नदाता है, किसान हमारे लिए माई बाप है, किसान देश का पूज्य और वंदनीय है। किसान को परेशान नहीं होने देंगे, लेकिन किसान के नाम पर जो तथाकथित लोग राजनीति कर रहे हैं वो भी मेहरबानी करके कान खोलकर सुन लें कि किसान को बहलाएं बरगलाएं नहीं। किसान के हित में निर्णय और किसान की आय दुगनी करने के निर्णय ये भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी ही कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ही कर रहे हैं, दूसरे नहीं कर रहे। अगर किसी ने किए हो तो उदाहरण बता दें। जी, चौधरी राकेश सिंह से पूछ लेती हूँ, क्या कहेंगे आप? मुझे तो मालूम है, मुझे ज्ञान भी है। इस देश में अगर हरित क्रांति लाई गई है, मुझे मालूम है। यहाँ जौ और ज्वार हुआ करती थी। 70 के पहले यहाँ ऑस्ट्रेलिया से गेहूं आता था। इस देश में अगर अन्न के रूप में अगर स्वावलंबी बनाया है इस देश को, तो इंदिरा गांधी ने बनाया है। इस देश को शास्त्री जी ने बनाया है और हरित क्रांति उन्हीं के दम पे लाई गई। तब आज हम संपन्न हैं, तब हम अपना अनाज जो है बाहर निर्यात कर रहे हैं। जितने कल कारखाने नहीं है, तो ये बता दें कि जितने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स हैं, जितने IITs हैं, वो 90% जवाहरलाल नेहरू इंदिरा जी के समय के हैं। कोई भी नया मध्य प्रदेश में ये पूछ लें कि कौन सा डैम बनाया, नर्मदा पे या चंबल पे कौन सा डैम बनाया? एक भी डैम नहीं बना 15 वर्षों में। 3 वर्ष रहेगी पटवा जी की सरकार जिसमें मैं MLA था, और 15 वर्ष से आदरणीय शिवराज सिंह जी हैं। एक भी नदी पे, नर्मदा पे डैम बना, चंबल पे डैम नहीं बना। मध्य प्रदेश के हिस्से का पानी आज भी 7% बहकर नदियों के माध्यम से और समुद्र में चला जाता है। हम किसानों के लिए उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जब हम नए डैम नहीं बना पा रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो किसानों का क्या हम हित करेंगे? मेरा ये मानना है कि सारे काम छोड़ के आप किसानों के हित करें। और उनकी जो आप ये जो कह रहे हैं कि वो लीज दे दी जाएगी जमीन की 10 वर्ष के लिए, कोई भी कंपनी आके लीज ले लेगी, फिर वो किसान काम करेगा। मैंने पूरा पढ़ा हुआ है उसको। एक बार मैं सिलेक्ट कमेटी का चेयरमैन था मध्य प्रदेश में। भूमि प्रबंधन समिति बनाई थी आदरणीय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने। मैंने उस पर पूरा सर्च किया था। बाद में हाउस में लेके आए तो उस पर सिलेक्ट कमेटी बन गई थी, बिना विचार किए, बिना चर्चा। मैं उस समय जब सिलेक्ट पूछा, मध्य प्रदेश जब छत्तीसगढ़ इंक्लूड था, तब मैं प्रत्येक जिले में गया, कमिश्नरी पे गया, मैंने किसानों से बात की, अधिकारियों से बात की, वकीलों से बात की, सब मैंने। और इतना बड़ा निर्णय देश की हूँ कि ये मध्य प्रदेश राज्य के अधिकारों में प्रवेश है किसी भी राज्य में। भारत की अनुसूची में ये राज्य का विषय है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं, तो उसके पीछे आप पहले सुनिए और फिर निर्णय लीजिए। आपने स्वयं वो निर्णय लिया और उन पर जबरन थोप दिया। मैं आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, अभी विधानसभा का सत्र आने वाला है, एक आध काम रोजगार बेरोजगारी के लिए कोई नया काम मध्य प्रदेश सरकार से लाएं। किसानों के लिए अगर वो डिस्कशन करवाएंगे तो मैं अवश्य रूप से विधानसभा में दर्शक दीर्घा में बैठ के सुनने आऊंगा। लेकिन मुझे बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि विधानसभा सत्र चलेगा, किसानों के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी, आनंद फानंद में अपने बिल पास करेंगे और समाप्त कर दिया जाएगा। रामेश्वर शर्मा जी, आपसे फिर से पूछूंगी, हालांकि मैंने पिछली बार भी पूछा था कि जिस तरह से अभी चौधरी राकेश सिंह जी ने भी कहा, कांग्रेस का भी आरोप है कि आप लोग ध्यान भटकाने के लिए ये सारे जो चीजें हैं करते हैं, जो राज्य में मेन मुद्दा है, जो मेन परेशानियां हैं,
क्या उस पे सरकार का फोकस है या उससे ध्यान भटकाने के लिए ये जो है कि नाम बदल दीजिए? ठीक है, आपने कहा इस भावना जो है उसका सम्मान होना चाहिए, सही बात है, लेकिन ऐसे समय पे जब इतनी सारी परेशानियां हैं राज्य में, मुझे नहीं मालूम, इन्हें परेशानी का सर्टिफिकेट देने की जरूरत भी नहीं है और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम मध्य प्रदेश की जनता का हित कर रहे हैं, तभी जनता हमें आशीर्वाद दे रही है और हम जनता के लिए क्या कर रहे हैं ये जनता जानती है और इसमें किसी को ज्यादा पूछने की और किसी को ज्यादा मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। थैंक यू। जी सुनील जी, चलिए आपके पास आऊंगी। आपने दोनों नेताओं को सुना, कांग्रेस का और रामेश्वर शर्मा जी को भी, जिन्होंने आज कहा है कि नाम बदल देना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को? हम पहले भी बात कर रहे थे, ये जो नाम बदलने की जो चीज है, ये इससे क्या हालात सुधरते हैं या एक केवल सियासत है, कुछ लोगों को प्लीज करने का तरीका है या ध्यान भटकाने का तरीका है? देखिए, सियासत की बात दोनों नेताओं ने कही, लेकिन अगर हम मूल मुद्दे पर आए, जिस प्रकार से नाम बदलने को लेकर चर्चा हो रही है, तो क्योंकि नाम पहले बदले गए हैं, इतिहास, नाम बदलने से हालात नहीं बदलेंगे, ये बात सही है, लेकिन नाम बदलने से इतिहास जरूर बदलेगा। क्योंकि अगर जिस प्रकार से रामेश्वर शर्मा ने कहा कि प्रयाग जो था, इलाहाबाद का नाम पहले प्रयागराज ही था, क्योंकि हम चाहे पुराणों में देखें या फिर अपने शास्त्रों में देखें, उसमें प्रयागराज का ही उल्लेख है। उसके बाद इतिहास जिस प्रकार से बदला है, इतिहास में जब मुगल आए या दूसरे अंग्रेज आए, उस दौरान हिंदुस्तान के कई शहरों के नाम यहां पर बदले गए। तो अब अगर उनके नाम में, हालांकि ये बात भी सही है कि नाम बदलने में बहुत पैसा खर्च होगा सरकार का, स्टेशनरी बदली जाएगी पूरे तरीके से कागजातों में और तमाम जगहों पे नाम, बहुत एक प्रोसेस रहती है, उस प्रोसेस के तहत बदला जाएगा। लेकिन ये बात भी सही है कि हालांकि उससे रोजगार नहीं आएगा, लेकिन इतिहास जरूर सुधरेगा। क्योंकि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जैसे जिस प्रकार से रामेश्वर जी कह रहे हैं कि 500 साल पहले गुरु नानक देव आए थे ईदगाह, जिसको ईदगाह कहा जाता है गुरु नानक टेकरी पर, तो क्योंकि भोपाल में अधिकांश लोग ऐसे होंगे जिनको इस बात का ज्ञान ही नहीं होगा या जानकारी भी नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसे जानकारी लोगों के पास जाती है और लोग, क्योंकि ईदगाह वाकई में 500 साल पहले नहीं था, लेकिन उस जगह पर, उस जगह का नाम करने से अगर लोग इतिहास से वाकिफ होते हैं, इस बात से लोगों की जानकारी होगी कि गुरु नानक देव इस यहाँ पर आए थे, तो कहीं ना कहीं उससे दूसरी चीजें जरूर कनेक्ट होती हैं। मुक्ता जी, वहां पर कोई, जिस प्रकार से कांग्रेस ने कहा कि कोई यहाँ पर एक रोजगार उन्मुखी या कोई ऐसा संस्थान खोल दिया जाए, या फिर उस माध्यम से यहाँ पर कोई, जैसे वहां पर ईदगाह है, वहां पर कोई गुरु नानक देव जी की याद में कुछ और बना दिया जाए, जिससे पर्यटन की भी स्थिति सुधरे, तो रोजगार जरूर उससे उत्पन्न हो सकता है और इतिहास जरूर सुधर सकता है। रामेश्वर शर्मा जी, जाते जाते आप क्या कहेंगे आखिरी एक लाइन में? अच्छा, चलिए, चौधरी राकेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, एक लाइन पे क्या कहेंगे आप? मैं ये मानता हूँ कि बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करें, मध्य प्रदेश में किसानों को गरीबी से उभारने की बात करें। ये जगहों के नाम बदलने से, रोड के नाम बदलने से और कोर्स बदलने से इससे कुछ हासिल नहीं होगा और भ्रमित करने का काम है जनता को। और जनता जिस दिन समझ जाएगी उस दिन इन सबको उखाड़ फेंकेगी। ये जो मदारी जैसा काम कर रहे हैं कि ये पकड़ो, ये गोला है, ये फलाना है, ये मदारी जैसे काम करना बंद करें और जनता के हित में काम करें, यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। चौधरी राकेश सिंह जी आपका और रामेश्वर शर्मा जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप शार्प एट 7 के इस डिबेट में आपने हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से नाम बदलने की कवायद जो है मध्य प्रदेश में भी अब हम देखने को मिल रहा है। पहले भी कोशिश हुई थी भोपाल का नाम भोजपाल करने की, आज भी जिस तरह से ईदगाह हिल्स का नाम गुरु नानक टेकरी करने की बात हुई है, तो इसके पीछे क्या वजह है? क्या केवल इससे क्या हिस्ट्री में जो है उस जगह की इंपॉर्टेंस बढ़ती है, या ये एक सियासत करने का तरीका है, या मेन मुद्दे से ध्यान भटकाने का तरीका है? तो फिलहाल शार्प एट 7 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?